जलती हुई सैकड़ों कारें, दोपहिया वाहन और यहाँ तक कि जिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होती है, उन एसपी और कलेक्टर कार्यालयों से उड़ती हुई सफ़ेद काली धुआं। सफ़ेद कमीज पहने, सफ़ेद झंडा लिए, हाथों में डंडा लिए, सफ़ेद टीका लगा करके काला करतूत करने वाले ये लोग कौन हैं? यह सभी चीज़ जानने से पहले आप इस बयान को सुनिए। सबको झलना जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली हमारे छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जाते रही, जेमा कुछ असामाजिक तत्व वाल मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे के है, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सतनामी समाज इमा कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। काबर की सतनामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे। तो निश्चित ही मुला पूरा विश्वास है कोई न कोई असामाजिक तत्व इमा जो बीच में भीड़ में घुस के आए उपद्रवी के काम करेंगे, समाज ला बदनाम करेंगे काम करेंगे, शासन प्रशासन ला बदनाम करे के काम करेंगे। तो मैं वहां पे जितना भी हमारे आंदोलनकारी जो पहुंचे हुए हमारे सतनामी समाज के सबो साथी मन से मैं विशेष आग्रह करता हूँ, ऐसे असामाजिक तत्व मन के साथ के बहकावे में आप मत आओ, एकर मन के बात में मत आओ और ऐसे गलत कृत्य ला मत कराओ। काबर के हम अहिंसा के पुजारी हैं, संविधान जिंदा है, संविधान से लड़ाई लड़े जाते, संविधान से हमारे मांग ला पूरा करे जाते। तो मैं समझ सतनामी समाज से विशेष रूप से वहाँ जितना भी जो आंदोलनकारी होकर मन से मोर आग्रह है, शांति के अपील करता हूँ, शांत रहो, आपके जो भी मांग है वो सबो मांग पूरा हमारे। ये है गुरु खुशवंत साहब, जो कि सतनामी समाज के धर्म गुरु के साथ साथ अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी से विधायक भी है। सतनामी समाज जुड़ा है बाबा गुरु घासीदास जी से और बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है गिरौदपुरी। गिरौदपुरी जो कि बलौदाबाजार के अंतर्गत आता है और उसी गिरौदपुरी में एक अमरदास गुफा है। दरअसल सतनामी समाज के जितने भी भवन हैं या फिर जितने भी तीर्थ स्थल उनके नामों से है, गुरु घासीदास बाबा जी के नामों से है। वहाँ पर जय स्तंभ, जिसको छत्तीसगढ़ी में जय खाम भी बोला जाता है, वह लगाने का नियम होता है, उन लोगों की मान्यता होती है। लेकिन 17 मई को अमरदास गुफा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पर जो जय खंभा का निर्माण वहाँ पर किया गया था, लगाया गया था, उसको तोड़ दिया गया। इस मामले पर तुरंत ही सतनामी समाज के लोगों के द्वारा उग्र प्रदर्शन गिरौदपुरी चौकी में किया गया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए गिरौदपुरी के पुलिस ने 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार भी किया और सतनामी समाज के द्वारा इसका न्यायिक जांच की मांग भी की गई थी। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा उन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि इसमें न्यायिक जांच होगी। बावजूद इसके यानी 10 जून को प्रदेश भर से हजारों सतनामी समाज के जो लोग हैं प्रदर्शन करने के लिए जिला मुख्यालय बलौदाबाजार पहुंचे हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर जो है धरना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्व, कुछ मौकापरस्त लोग जो मौजूद होते हैं, उनके द्वारा लोगों को बहकाने का काम किया गया और वहां पर जो सुरक्षा के लिए जवान लगाए गए थे उन पर पत्थरबाजी करना वे लोग प्रारंभ कर दिए। वहां पर जो पुलिस के जवान थे पत्थरबाजों के ऊपर एक्शन लेने लगे थे। अब जब एक्शन लेते हुए बाकी के भीड़ ने देखा, तब उनको लगा कि हमारे लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। और इसी गलत फहमी के चलते वहां पर जितने भी लोग थे सतनामी समाज के सभी लोग उग्र हो गए और उग्र होने के बाद वहां पर लगभग 100 गाड़ियों को, 100 कार को और 200 बाइक को आग के हवाले तो कर दिया गया। लेकिन इसके बाद में जो वहां पर फायर ब्रिगेड यानी दमकल की जो गाड़ियां होती है, वे जब आग पर काबू पाने के लिए वहां पर पहुंची, तब उनको भी आग के हवाले उग्रवादियों के द्वारा कर दिया गया। और मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। दमकल गाड़ियां और जो निजी गाड़ी है उनको आग लगाने के बाद जो उग्रवादी लोग थे वे एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस में भी आग लगा दिए। और वहां पर जो बड़े जनप्रतिनिधि थे सतनामी समाज के, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि कृपया हिंसा ना करें, शांति से आंदोलन करेंगे, शांति से आंदोलन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद भी उग्रवादी लोगों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और जब तक ध्यान दिया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को आग के हवाले किया जा चुका था।
और इस घटना के दौरान लगभग 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और दफ्तरों में जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उन कर्मचारियों को सकुशल इन्हीं पुलिस वालों के द्वारा बाहर निकाला गया था। और इस घटना में किसी भी आंदोलनकारी या फिर उग्रवादियों का हताहत होने की खबर तो अब तक के नहीं आई है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने देर रात्रि जाकर के घटना स्थल का मुआयना भी किया। और इसी मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा। बलौदाबाजार जिले में उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति पर आईजी व कमिश्नर को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली एवं घटना की रिपोर्ट भी मंगाई है। ज्ञातव्य हो, गिरौदपुरी की अमर गुफा मामले में पूर्व में ही न्यायिक जांच हेतु गृह मंत्री श्री विजय शर्मा को निर्देशित किया गया था, जिसकी घोषणा उनके द्वारा की गई थी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और सभी से शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति में से लगभग 98% लोग इसी समाज से आते हैं, यानी कि सतनामी समाज से आते हैं। और इसकी आबादी छत्तीसगढ़ में लगभग 25 लाख के करीब है। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों से अपने आप को रूबरू रख सके, तो आप झापड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूँ और आप झापड़ न्यूज़ देख रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।